पाली, जालोर व सिरोही में फेल हुआ आकलन। मारवाड़ की जनता में अभी तक चढ़ा हुआ है भाजपा का भगवा रंग। राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि वह अब सरकार बनाने जा रही हैं। लेकिन पाली, जालोर और सिरोही जिलों में 14 सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। यहाँ कांग्रेस की झोली लगभग खाली ही रही है। राजनीतिक पंडितों के आकलन और एग्जिट पोल के अनुमानों को धत्ता बताते हुए यहाँ के मतदाताओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस भले ही सत्ता हासिल कर चुकी है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र के 3 जिलों की जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। पाली जिले में भारतीय जनता पार्टी के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे पीपी चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मिनिस्टर पद पर आसीन पीपी चौधरी के लोकसभा क्षेत्र के इस पाली जिले में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। सांसद कार्यालय के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए कार्यों का बेहतरीन तरीके से गुणगान किया गया था। आइए आज हम बात करते हैं पाली जिले की 6 सीटों के बारे में, जहां पर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जबकि 1 पर निर्दलीय काबिज हुआ है। पाली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद पारख ने निर्दलीय प्रत्याशियों व कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को हराकर 5वीं बार जीत हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। पारख व निर्दलीय उम्मीदवार भीमराज भाटी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन गत चुनाव से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर पारख ने बता दिया कि जनता उनके साथ है। पाली विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भीमराज भाटी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सभी समीकरण और एग्जिट पोल गलत साबित हुए। यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए नए चेहरे महावीर सिंह राजपुरोहित तीसरे नंबर पर रहे, जबकि जीत में कड़ी टक्कर देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। आम जन से जुड़ाव व सरल स्वभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख लगातार यहां से 5वीं बार जीते और उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोजत विधानसभा की। सोजत विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी शोभा चौहान भारी मतों से विजयी रही। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शोभा चौहान ने कांग्रेस की शोभा सोलंकी को भारी मतों से हराकर पार्टी में अपना दबदबा मजबूत किया है। पिछले लगातार 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली ये सीट लगातार 3 चुनावों में भाजपा यहां से जीतती आ रही है। इस आरक्षित विधानसभा सीट पर दोनों पार्टियों ने नए चेहरों को मैदान में उतारा। यहाँ दोनों प्रत्याशी एक ही नाम के होने से कुछ परेशानी जरूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रायपुर प्रधान शोभा चौहान तो कांग्रेस से पाली की पूर्व प्रधान शोभा सोलंकी मैदान में थी। दोनों ही नए चेहरों के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन भाजपा के जमीनी वर्ग के चलते यह सीट भारतीय जनता पार्टी की रायपुर प्रधान शोभा चौहान ने जीत। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार रही पाली की पूर्व प्रधान शोभा सोलंकी यहाँ दूसरे स्थान पर रही। मारवाड़ जंक्शन, पूरे मारवाड़ इलाके की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले मारवाड़ जंक्शन का चुनाव भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में खुशबीर सिंह भाजपा के कैसाराम चौधरी को मात देने में कामयाब रहे। यह सीट जिले की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक रही। इस सीट पर दोनों ही पार्टियां अपने आकलन में फेल हो गई। भाजपा और कांग्रेस में एक ही समाज को टिकट देकर जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास किया, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार खुशबीर सिंह ने बाजी मारकर जीत हासिल कर ली। इस सीट का परिणाम देर रात तक आया, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और उसके समर्थकों की सांसें ऊपर नीचे होती रही। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के जस्साराम चौधरी मतगणना शुरू होने के कुछ समय के बाद ही दौड़ से बाहर हो गए। उसके बाद भाजपा के कैसाराम चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी खुशबीर सिंह जोरावर के बीच आगे पीछे का खेल देर रात तक चलता रहा। रात में खुशबीर सिंह को विजय घोषित करने के बाद चौधरी ने आपत्ति जताते हुए वापस रिकाउंटिंग करवाई, लेकिन वो इसमें भी जीत नहीं पाए।
दूसरी तरफ इस सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं रहे। सुमेरपुर विधानसभा। सुमेरपुर से भाजपा के जोराराम कुमावत ने भारी मतों से विजय हासिल की। भाजपा के इस चुनाव में सुमेरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे जोराराम कुमावत को मैदान में उतारा, जिनके सामने कांग्रेस के नए चेहरे के रूप में रंजू रामावत रही, लेकिन उन्हें भारी मतों से हराकर जोराराम ने आलाकमान के फैसले को सही साबित कर दिया। भाजपा सरकार में मुख्य सचेतक रहे मदन राठौड़ का टिकट काटकर भाजपा ने इस बार कुमावत को यहां से उम्मीदवार बनाया था। भीतर घात का अंदेशा इस सीट पर बना रहा, लेकिन कुमावत ने भारी मतों से रामावत को हराकर जिले की सबसे बड़ी जीत के रूप में भाजपा का परचम फहराया है। बाली विधानसभा क्षेत्र। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने लगातार 5वीं बार विधायक बनकर एक अलग इतिहास रचा है। बाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने प्रदेश में हुए गठबंधन के आधार पर एनसीपी के प्रत्याशी उमेद सिंह चंपावत को भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत के सामने उतारा था। इस सीट को भाजपा शुरू से ही सेफ मानकर चल रही थी। एनसीपी के उमेद सिंह चंपावत भाजपा की गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को बिल्कुल हिला नहीं पाए। राणावत ने इस सीट पर भारी मतों से जीत दर्ज कर लगातार 5वीं बार विधायक बनने का खिताब हासिल किया है। जेतारण विधानसभा क्षेत्र। यहां से भाजपा के अविनाश गहलोत ने शानदार जीत हासिल की। जेतारण से इस बार भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का टिकट काटकर युवा नेता अविनाश गहलोत पर भरोसा जताया। भीतरघात का खतरा निरंतर मंडरा रहा था, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए अविनाश गहलोत ने शानदार जीत दर्ज कर जेतारण विधानसभा को भाजपा की झोली में डाल दिया। भाजपा के बागी पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल ने निर्दलीय नामांकन करने से भाजपा के अविनाश गहलोत को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिलीप चौधरी मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका था। कांग्रेस के दिलीप चौधरी निर्दलीय के रूप में पहले भी इस सीट से विजय हासिल कर चुके थे। ऐसे में भाजपा के अविनाश गहलोत के लिए इस सीट को बचाना मुश्किल लग रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि मुकाबला रोचक होगा, लेकिन मतगणना शुरू होने के साथ ही सारे एग्जिट पोल, कयास व समीकरण धरे के धरे रह गए। आखिरकार भाजपा के अविनाश गहलोत ने सभी को पछाड़ते हुए यहां से शानदार जीत हासिल की। मंगल मीडिया के लिए मनीष पालीवाल की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप मंगल मीडिया को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।